नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। बात मिशन घर वापसी की, और अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि आप अगर कहीं फंसे हैं तो कैसे अपने घर तक पहुंचेंगे, तो उस हर सवाल का जवाब इस वक्त हम आपको देने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि आप कैसे कामयाब हो सकते हैं। लाखों मजदूरों की घर वापसी का मिशन शुरू भी हो चुका है, लेकिन अब तक करीब 7,000 लोगों की वापसी ही मुमकिन हो सकी है। इस बीच देश के अलग अलग राज्यों में फंसे बाकी मजदूर, छात्र और प्रवासी लोग परेशान हो रहे हैं। उन्हें यह सवाल बेचैन कर रहा है कि घर वापस कैसे जा सकेंगे। इन्हीं सवालों के बीच सैकड़ों मजदूर इस वक्त एक बार फिर से सड़कों पर निकल आए हैं। लेकिन न्यूज 24 ये अपील करता है कि आप जहां कहीं भी फंसे हैं वहां स्थानीय प्रशासन के संपर्क में आइए, क्योंकि अगर भीड़ बनाकर कहीं भी निकले तो आपकी घर वापसी का रास्ता और मुश्किल हो सकता है। आप इस वक्त जहां हैं वहां से अपने अपने राज्यों में कैसे सुरक्षित तरीके से पहुंच सकते हैं, इससे जुड़े हर सवाल का जवाब हम आपको देते हैं। अपने घर कैसे लौटेंगे लाखों मजदूर? छात्रों की वापसी का मास्टर प्लान क्या है? दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों में कंफ्यूजन क्यों? किस दिन किस राज्य से लाए जाएंगे मजदूर? दूसरे राज्यों में फंसे मजदूर वापसी के लिए क्या करें? लॉकडाउन 3 को लेकर उत्तर भारत के कई राज्यों से परेशान करने वाली तस्वीरें आ रही हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी और राजस्थान में फंसे यूपी, बिहार के लाखों मजदूरों और छात्र लॉकडाउन 3 शुरू होने से पहले अपने घर पहुंचना चाहते हैं। न्यूज 24 अपील करता है कि जो लोग दूसरे राज्यों में फंसे हैं वो घबराएं नहीं। हमारे रिपोर्टर्स आपको बताएंगे कि आपकी घर वापसी के लिए आपकी मौजूदा राज्य वाली सरकार, आपके गृह राज्य वाली सरकार क्या इंतजाम कर रही है। गुजरात के सूरत, वडोदरा, बनासकांठा और अहमदाबाद सहित कई शहरों में यूपी, बिहार के लाखों मजदूर फंसे हुए हैं। इन लोगों ने जब से सुना है कि 17 मई तक देश में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, तभी से ये लोग किसी भी तरह से अपने घर पहुंचने के लिए परेशान हैं। राज्यों के बीच सही कोऑर्डिनेशन न होने की वजह से बॉर्डर पर बहुत कंफ्यूजन है। इसलिए आपको ये जरूर जानना चाहिए कि अगर गुजरात में फंसे हुए हैं और घर जाना चाहते हैं तो क्या करें। गुजरात सरकार की ओर से व्यवस्था की गई है, एक वेबसाइट में आपको ई रजिस्ट्रेशन कराना है। कैसे कराना है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं इस समय ये है वेबसाइट डिजिटल गुजरात। ये एक वेबसाइट है जिस पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। जब आप इस वेबसाइट पर लिंक करेंगे digitalgujaratgovernment.in, तब ये पेज आपके सामने आएगा और उसके अंदर आपको जाना है यहाँ पर सर्विसेज, जहाँ मेरी उंगली आपको दिखाई दे रही है। इस सर्विसेज पर जब आप क्लिक करेंगे तो उसके अंदर ऑप्शन आएगा सिटीजन सर्विसेज। इस सिटीजन सर्विसेज पर जब आप क्लिक करते हैं तो उसके बाद में जो पेज खुलेगा उसके अंदर ऑप्शंस आएंगे अलग अलग, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि एग्जेम्पशन पास आपको मूवमेंट विद इन गुजरात चाहिए या मूवमेंट आउट ऑफ गुजरात चाहिए। तो इन दोनों में से आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके बाद में आपको आपकी तमाम डिटेल्स जो है वो भरनी है, जिसके अंदर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, कौन कौन लोग जाना चाह रहे हैं वो होगा, और इसके अलावा आप कहाँ काम करते हैं, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, ऐसी तमाम चीज़ें, तमाम जानकारियाँ जो है आपको भरनी पड़ेगी, नाम से लेकर और आपके वतन तक की तमाम चीज़ें। और उसके बाद आपको ये एक सबमिट कर लेना पड़ेगा। सब कुछ सबमिट करने के बाद आपको नज़दीक के गवर्नमेंट अस्पताल से एक मेडिकल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, और वो मेडिकल सर्टिफिकेट सिर्फ 3 दिनों तक वैलिड होगा। उसको लेकर आप गुजरात के बाहर अपने निजी वाहन से भी जा सकते हैं। इसके अलावा दूसरी व्यवस्था जो की गई है, श्रमिक स्पेशल ट्रेन, वो अगर चलती है तो उसकी सूचना पहले से दी जाती है। जैसे कि आज सूरत से एक ट्रेन रवाना हो रही है 4 बजे के आसपास, सिर्फ 1200 पैसेंजर को लेकर ये ट्रेन रवाना हुई है, और इस ट्रेन में सिर्फ 1200 पैसेंजर जिन्होंने पहले से बुक किया हुआ है उन्हीं को ले जाया जा रहा है, और उसके निश्चित गंतव्य तक। अगर ट्रेन की सुविधा होती है तो वो इस तरह से होती है, लेकिन अगर आपको ई पास हासिल करना है गुजरात राज्य के बाहर जाने के लिए, तो आपके पास सिर्फ यही एक जरिया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का। गुजरात की तरह महाराष्ट्र में भी यूपी, बिहार के लाखों लोग घर वापस जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए भीड़ उमड़ रही है। लोगों को लग रहा है कि वो किसी भी तरह अपने घर पहुंच जाए, और इसी कोशिश में तमाम नियम भी टूट रहे हैं।
महाराष्ट्र में फंसे लोगों को सबसे पहले ये समझना होगा कि उन्हीं लोगों को घर पहुंचाने के लिए गृह मंत्रालय के आदेश पर राज्यों की सरकारें आपस में बात करके रणनीति बना चुकी हैं। अगर आप कहीं फंसे हैं और अपने गांव जाना चाहते हैं तो किन नियम कानून का पालन आपको करना होगा। मसलन अगर आप मुंबई में रहते हैं और पटना जाना चाहते हैं, बिहार जाना चाहते हैं, तो एक फॉर्म आपको मुंबई पुलिस स्टेशन से लेना पड़ेगा। जो भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वहाँ से आपको एक फॉर्म मिलेगा और उस फॉर्म में आपको अपनी जो जानकारी है वो जानकारी उसमें भरना होगा, जैसे कि आपका नाम, आपकी उम्र, कितने लोग आप एक साथ जाना चाहते हैं और किस जगह पे जाना चाहते हैं वो आपको जानकारी भरना होगा। साथ ही साथ जो आधार कार्ड नंबर है वो भी जानकारी आपको देना होगा। और अगर आप ग्रुप में जाना चाहते हैं, 20 लोग या 25 लोग साथ में हैं, तो आप सभी को उनकी जानकारी वहाँ पर भरना होगा। और अगर ग्रुप है तो एक ग्रुप लीडर आपको तय करना होगा, वही ग्रुप लीडर सभी की जानकारी पुलिस स्टेशन को मुहैया कराएगा। और सबसे जो अहम बात है कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आपको अपने नज़दीकी डॉक्टर से या क्लिनिक से आपको वो सर्टिफिकेट लेना होगा कि आपको कोरोना के कोई सिम्टम्स तो नहीं है, और उसी के बाद आपको बाहर जाने की इजाज़त दी जा सकती है। ये फॉर्म आप भरकर या आपका जो ग्रुप लीडर है वो इस फॉर्म को पुलिस स्टेशन में जमा कराएगा। और हर पुलिस स्टेशन में जो जोन है उस जोन के डीसीपी को नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। वही नोडल ऑफिसर जो जानकारी है वो आपकी लेगा और वही तय करेगा कि आखिर आपको बाहर भेजा जाना है या नहीं। महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों से मजदूरों और बाकी लोगों की वापसी के लिए राज्य सरकारें कई स्तर पर काम कर रही हैं। आपको उस प्रक्रिया के तहत घर वापसी के लिए बनाए गए नियमों का पालन करना होगा ताकि किसी भी तरह की असुविधा से बच सके। राज्य सरकारों ने हर जिले में नोडल अधिकारी बनाए हैं। तहसील और थाना स्तर पर रजिस्ट्रेशन करवाए जा रहे हैं। नोडल अधिकारी की निगरानी में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जारी है। नोडल अधिकारी की जानकारी डीएम दफ्तर से मिल सकती है। कुछ जगहों पर थानों में भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल रहे हैं। एसडीएम और कलेक्ट्रेट दफ्तर में भी पंजीकरण हो रहा है। रजिस्ट्रेशन वाली जगहों पर ज्यादा भीड़ न लगाएं। एक आदमी अपने 8-10 लोगों की डिटेल लेकर आए। रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल नंबर की सही जानकारी जरूर दें। रजिस्ट्रेशन के लिए नाम और पते की जानकारी सही होनी चाहिए। आपके मौजूदा राज्य और गृह राज्य जाने की तारीख और समय तय करेंगे। आपके राज्य की ट्रेन या बस आएगी तो आपको जानकारी मिलेगी। बिना सूचना मिले रेलवे स्टेशन या बस अड्डों पर न पहुंचे। जो मजदूर हैं, जो रोजगार के लिए गए हैं, उनको वहां पर अगर वो सुरक्षित हैं और काम मिल रहा है तो वहां रुकना चाहिए, और अगर बहुत जरूरी लगे तभी अपने राज्य में जाना चाहिए। राज्य सरकारें उसके लिए ट्रेन और अन्य संसाधनों की व्यवस्था कर रही है। बिहार सरकार ने भी हर राज्य में एक नोडल ऑफिसर बनाया है और अन्य राज्य ने भी बनाया है। इसी तरह ये एक बड़ा अभियान चलेगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखकर ही ये अभियान चलाया जाएगा। जिस तरह महाराष्ट्र और गुजरात सहित बाकी राज्य फंसे हुए मजदूरों को भेजने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक वैसे ही इंतजाम मजदूरों के गृह राज्यों में भी किए जा रहे हैं। उन्हें क्वारंटीन करने से लेकर घर पहुंचाने तक के सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से लगातार यूपी से ताल्लुक रखने वाले अलग अलग राज्यों में फंसे हुए श्रमिकों और कामगारों को वापस लाने की प्रक्रिया में बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। दरअसल यूपी सरकार की तरफ से अलग अलग राज्यों में फंसे हुए श्रमिकों को वापस लाने के लिए बाकायदा एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। ये वो सूची मेरे पास है जिसमें आप देख पाएंगे कि अलग अलग राज्य, चाहे महाराष्ट्र हो, आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटक हो, गोवा हो, पंजाब, चंडीगढ़ या पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, ऐसे तमाम सारे राज्य, राजस्थान की बात करिए तो हर एक राज्य में एक एक नोडल प्रशासनिक अधिकारी नामित किया गया है। इसके अलावा एक एक नोडल पुलिस अधिकारी भी फिलहाल नामित किया गया है। ये वो पूरी सूची है जिसमें आप अधिकारियों से संपर्क करके अपनी डिटेल नोट करा सकते हैं और उसके बाद आपको वापस लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सबसे जो खास बात है वो सीएम हेल्पलाइन नंबर जो 1070 वो हर राज्य में जारी किया गया है और इस नंबर पर आप फोन करके जो संबंधित जो अधिकारी है, जो भी फोन उठाने वाले व्यक्ति होंगे, उनको अपना नाम, पता और अपना टेलीफोन नंबर के साथ पूरी डिटेल नोट कराएंगे और उसके बाद यूपी सरकार की तरफ से आपकी पूरी डिटेल संबंधित राज्य सरकार को भेजी जाएगी और उसके बाद आपको लाने का, यानी कि राज्य वापस लाने का पूरा प्रबंध किया जाएगा। इसके अलावा अगर 1076 या 1070 नंबर है राहत आयुक्त का, वो नंबर अगर आपसे नहीं मिलता है तो इसके अलावा एक बार आप फिर सूची देख सकते हैं कि इसमें और भी तमाम सारे जो नंबर्स हैं, जो नोडल प्रशासनिक अधिकारी हैं या नोडल पुलिस अधिकारी हैं, उनके अलग अलग मोबाइल नंबर, अलग अलग जो लैंडलाइन नंबर्स हैं वो भी जारी किए गए हैं, उनकी मेल आईडी भी जारी की गई है। तो आप इसके माध्यम से भी
जो राज्य के अधिकारी हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं और उसके बाद बाकायदा योगी सरकार की तरफ से यानी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आपकी एक सूची संबंधित राज्य सरकार को भेजी जाएगी और उसके बाद आपको यूपी लाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यूपी की तरह बिहार सरकार ने भी अपने प्रवासी मजदूरों, छात्रों और बाकी लोगों की घर वापसी की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए महत्वपूर्ण नंबर जारी किए हैं। ये नंबर बिहार सरकार की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। प्रवासी मजदूरों का बिहार आने का सिलसिला आज शुरू हो चुका है। आज पहली ट्रेन जयपुर से पटना पहुंची, जिसमें करीब 1187 मजदूर थे। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप देश के किसी भी राज्य में फंसे हुए हैं और बिहार आना चाहते हैं, तब आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिहार सरकार ने इसके लिए 2 नियम बनाए हैं। आपको केवल उसका पालन करना पड़ेगा। देश के सभी राज्यों के लिए बिहार सरकार ने नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है। आपको उनसे संपर्क करना पड़ेगा। दूसरा नियम यह है कि आप जहां रहते हैं वहां पर आपको लोकल प्रशासन के पास जाकर खुद के बारे में और अपने परिवार के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी। दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को ये भी समझना होगा कि हड़बड़ी में वो किसी परेशानी में फंस सकते हैं, इसलिए सारी जानकारी के बाद ही अपना निवास स्थान छोड़ें। किस राज्य से लोग कब लाए जाएंगे ये सरकारें तय करेंगी। राज्य सरकारें आपस में बात करके तारीख तय करेंगी। तारीख तय होने के बाद राज्य सरकारें रेलवे को बताएंगी। रेलवे तय तारीख पर ट्रेनें भिजवाने का इंतजाम करेगा। रजिस्ट्रेशन के आधार पर आपको पता चलेगा कि किस ट्रेन में जाना है। जिस दिन आपकी ट्रेन हो उसी दिन रेलवे स्टेशन पहुंचे। रेलवे स्टेशन या बस अड्डे पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। घर से बाहर निकलते समय मास्क जरूर पहने। लाखों लोग घर वापस जाने की हड़बड़ी में लॉकडाउन के सबसे जरूरी नियम यानी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन उन्हें ये समझना होगा कि अगर इस तरह बिना सूचना और बिना किसी परमिशन के जाएंगे तो उन्हें ही परेशानी होगी। इसके अलावा राज्य सरकारों को भी अपने प्रवासी मजदूर और बाकी लोगों की जल्द और सुरक्षित वापसी करवानी होगी, ताकि लोग बेवजह परेशान होने से बचें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। लेकिन अगर कोई प्रवासी मजदूर, छात्र, पर्यटक, श्रद्धालु या ऐसा ही कोई व्यक्ति किसी राज्य में फंसा है तो वापस अपने घर तक वो कैसे पहुंचेगा? क्या वो निजी वाहन से जा सकता है? अगर कुछ लोगों का ग्रुप एक साथ जाना चाहता है तो वो लोग बस, ट्रेन या किसी और वाहन से जा सकते हैं क्या? जहां प्रवासी लोग रुके हुए हैं वो राज्य आखिर कैसे मददगार हो सकते हैं? और घर वापसी के लिए प्रवासी लोगों का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है? इन सभी सवालों के जवाब अब आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। लॉकडाउन 3 की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि अलग अलग राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों, छात्रों और बाकी लोगों को उनके गृह राज्य तक कैसे पहुंचाया जाए। इस चुनौती में सबसे अहम है राज्य सरकारों के बीच कोऑर्डिनेशन, यानी घर वापसी करने वाले लोगों की संख्या, उनके लिए साधन, तारीख, समय और आने और जाने के दौरान लॉकडाउन के सभी नियमों का पालन कराना दोनों ही संबंधित राज्यों के लिए किसी बड़े मिशन की तरह है। लॉकडाउन 3 घोषित करने के साथ ही साथ तीनों जोन में ढेर सारी राहत की भी घोषणा कर दी गई है, लेकिन ये राहत कैसे मिलेगी, जमीन पर ये राहत कैसे उतरेगी, इस पर असमंजस कई बिंदुओं पर है। तो अब जो है इस असमंजस को दूर करने का काम राज्य सरकारों का है और जिला प्रशासन का है। जो भी आदेश केंद्र सरकार की तरफ से गए हैं छूट को लेकर के, जो गाइडलाइंस जारी की गई है, उसको पढ़ने के बाद, समझने के बाद अपनी स्थिति के हिसाब से तमाम राज्य जिला प्रशासन की मदद से उसको जांच के, परख के वो उसमें छूट देंगी कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, किस तरीके का मूवमेंट होगा, किस तरह का मूवमेंट नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन और सही जानकारी बड़ी चुनौती। प्रवासी मजदूरों, छात्रों, पर्यटकों, श्रद्धालुओं और लॉकडाउन में फंसे जो भी लोग अपने अपने राज्य लौटना चाहते हैं, उन्हें लाने ले जाने के लिए संबंधित राज्यों को आपस में चर्चा करके
पूरा प्रोटोकॉल तय करना होता है। इसके लिए सभी राज्यों को नोडल अफसरों के पास अपने अपने घर लौटने वाले प्रवासियों को रजिस्ट्रेशन कराना है। लॉकडाउन के बीच रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आसान नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ज्यादातर प्रवासियों, खासकर मजदूरों के पास जरूरी सूचनाएं तक नहीं पहुंच पा रही। उन्हें घर वापसी से जुड़ी सूचनाएं कैसे और कहां मिलेंगी, ये तक पता नहीं है। इसीलिए प्रवासी मजदूर जगह जगह फोन करके कई तरह के सवाल पूछ रहे हैं। उनके हर सवाल का जवाब न्यूज़ 24 दे रहा है। दूसरे राज्यों में फंसे लोग कैसे घर जाएंगे? वापसी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। क्या निजी साधनों से घर जा सकते हैं? निजी साधनों की परमिशन नहीं है। कैसे हो सकती है घर वापसी? राज्य सरकारें बात करके साधन तय कर रही हैं। क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुला है? सिर्फ प्रवासियों के लिए नियमानुसार सेवाएं। किन साधनों से घर वापसी होगी? बस या ट्रेनें? जो भी साधन तय किए जाएंगे। कब तक हो पाएगी घर वापसी? संबंधित राज्यों की सरकारें तय करेंगी। घर वापसी का कोई निश्चित समय? अभी कुछ हफ्ते लग सकते हैं। बिहार के, उत्तर प्रदेश के लाखों की संख्या में काम करने वाले लोग, वो चाहे दिल्ली में हो, चाहे मुंबई में हो, चाहे चेन्नई में हो, चाहे बेंगलोर में हो, उनको अपने घर जाना है। वो परेशान हैं और अगर उनको घर भेजना है तो उसका सबसे अच्छा माध्यम होगा रेल। रेल की शुरुआत की है केंद्र सरकार ने। ये मुझे लगता है कि सबसे उपयोगी, सबसे सही कदम है। स्पेशल ट्रेनें चलाने की मांग। पंजाब, बिहार और यूपी जैसे कई बड़े राज्यों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि उनके प्रवासियों को वापस लाने के लिए स्पेशल ट्रेनों का इंतजाम किया जाए। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखकर कहा है कि फंसे हुए मजदूरों की संख्या इतनी ज्यादा है कि उन्हें बसों के जरिए नहीं ले जाया जा सकता। उन्होंने इसके लिए विशेष ट्रेनों को चलाने की मांग की है ताकि कम समय में ज्यादा लोगों को लाया जा सके। ऐसे संकट के समय आपको यहीं कोई तकलीफ, कठिनाई नहीं आएंगे। आपका रोजगार भी सुरक्षित रहे, आपको आमदनी भी पूरी हो जाए। यदि घर जाने की आवश्यकता हो तो कुछ समय बाद भी जाया जा सकता है। फिर भी जिन लोगों की कोई कठिनाई है या यहाँ जो यात्री घूमने के लिए आए थे, चाहे वो तीर्थ यात्री हो, चाहे वो पर्यटक हो, उन लोगों को यदि वापस जाने में कठिनाई आ रही होगी, उनके सबके नाम नंबर लेकर हम उनको वापस भेजने की समुचित व्यवस्था करेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने भी चेन्नई, बेंगलुरु और महाराष्ट्र में फंसे प्रवासियों को वापस लाने के लिए स्पेशल ट्रेनों की मांग की है। दूरी और प्रवासियों की संख्या को देखते हुए स्पेशल ट्रेनों के जरिए घर वापसी को सबसे कारगर बताया है। जो लोग आएंगे तो वो राज्य सरकारें उसकी व्यवस्था करेंगी और फिर दोनों राज्यों के बीच में एक सहमति बनेगी। तो जिन राज्यों से आने वाले हैं वो उन्हीं राज्यों के लोग जो हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि एक बार लोग अपने घर चले जाएं। क्योंकि आप गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, तो कठिनाई जरूर है, लेकिन उनके मन में एक इच्छा कि हम घर के नजदीक जाएं। और जब तक वो एक बार घर नहीं आएंगे और कुछ दिन रहकर वापस नहीं जाएंगे, तब तक उनको संतुष्टि नहीं मिलेगी। इसलिए अगर कोई घर आना चाहता, कोई कैसे रोका जा सकता है? ट्रेनों से घर वापसी शुरू। इस बीच अलग अलग राज्यों में फंसे प्रवासियों के लिए अच्छी खबर यह है कि कुछ राज्यों से उनकी घर वापसी शुरू हो चुकी है। लॉकडाउन के बीच पहली बार लोगों को उनके घर वापस पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं। 9 राज्यों के 11 शहरों के बीच 7 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। करीब 7,000 लोगों की घर वापसी हो रही है। कुछ ट्रेनें अपने गंतव्य तक पहुंच गई हैं, तो कुछ रास्ते में हैं। पहली ट्रेन तेलंगाना से झारखंड के हटिया के लिए चली थी।
हटिया वाली ट्रेन पहुंच चुकी है और 1200 लोगों को लाई है। नासिक से भोपाल के बीच चली ट्रेन शनिवार सुबह भोपाल पहुंच गई। केरल के एर्नाकुलम से भुवनेश्वर के लिए भी शुक्रवार रात एक ट्रेन चली। केरल से भुवनेश्वर लौटने वालों में करीब 1200 लोग थे। ओडिशा वापसी करने वाले ज्यादातर मजदूर और उनके परिवार हैं। नासिक से लखनऊ के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई। 839 प्रवासियों को नासिक से लखनऊ पहुंचाया जाएगा। शनिवार को तिरुवनंतपुरम से हटिया के लिए 1200 मजदूर रवाना हुए। हमारी उच्च स्तरीय समिति है, उसने विस्तार से विचार किया कि देश में जो उत्तराखंड के लोग अलग अलग शहरों में, अलग अलग प्रांतों में फंसे हुए हैं और जो अपने घर वापस आना चाहते हैं, ऐसे अभी तक 86,000 से अधिक लोगों का रजिस्ट्रेशन पिछले 24 घंटे में हुआ है। उनको कैसे घर पर लाया जाए, उसकी रणनीति पर विचार हुआ। प्रवासी मजदूरों, छात्रों और बाकी लोगों को सकुशल उनके घर तक पहुंचाना संबंधित राज्यों की जिम्मेदारी है। इसलिए जो लोग दूसरे राज्यों में फंसे हैं, वो स्थानीय स्तर पर अपने आसपास के लोगों से सूचनाएं लेते रहें। पास के थाने या राज्य सरकारों की हेल्पलाइन या डीएम के दफ्तर से सही जानकारी लेकर वापसी के बनाए गए नियमों का पालन करें। अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी सूरत में भीड़ में शामिल न हों, क्योंकि इससे आपके घर वापसी का रास्ता और मुश्किल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो लॉकडाउन का एक महाअभियान चल रहा है और ऐसे वक्त में जो तमाम तरह के सवाल लोगों के जहन में हैं, हमने वो बताने की और वो समझाने की कोशिश की है। इन तरीकों को अपना करके आप अपने घर तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं।